नमस्कार। आइए बात करता हूँ सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली ज्ञान के स्तर को बताती है, निर्णयात्मक क्षमता को बताती है, वर्तमान में कितनी टेंशन्स हैं इनको बताती है। कुल मिलाकर के यदि मैं इसको देखता हूँ तो ये यहाँ पर छोटी होने के कारण जल्दबाजी में गलत निर्णय से नुकसान जीवन में उठाना, जीवन में उतार चढ़ाव का सामना ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से होता है। साथ ही साथ जो उम्र की वृद्धावस्था होती है उसमें याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। आइए बात कर लें इसके बाद के पर्वों की। पर्वों पर किसी भी प्रकार से ऐसा कोई चिन्ह नहीं कि कोई मानसिक दबाव ज़्यादा हो आपके ऊपर, कोई व्यवहार के अंदर कोई विशेष रूप से चिड़चिड़ापन हो, कोई धन के आगमन बिल्कुल ही नहीं है कि आपको कोई स्रोत ही ऐसा नहीं है कि आप घर बैठ जाएं, रोटी की आपको कोई परेशानी नहीं है। यहाँ बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी सीधा सूर्य की उंगली के बारे में। जीवन के अंदर उन्नति, प्रगति, प्रमोशंस, राज्य सरकार से लाभ, इन सब चीज़ों के लिए परिवार से कितना प्रेम करते हैं उसके लिए उंगली बिल्कुल शनि की उंगली के साथ चुपकी हुई। माता पिता से प्रेम करने वाले, भाई बहनों को संग लेकर के चलने वाले, अपनी तरफ से उनसे किसी भी प्रकार के मतभेद न करने वाले व्यक्ति आप हैं। साथ ही साथ सूर्य की उंगली का नीचे वाला पर्व है, उस पर छोटी स्क्रचिज रेखाएँ हैं। बहुत प्रयास कर रहे हैं इसमें उन्नति प्राप्त करने के लिए। मैं बात कर लेता हूँ शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली, शनि की ढैया, शनि के 7.5 आपके जीवन में जब भी आएगी कोई विशेष रूप से आपको परेशानी नहीं, परंतु इसका आर्थिक पर्व थोड़ा सा दूर ही है। मुझे कुछ डर है कि कहीं गलत जगह पर पैसा इन्वेस्टमेंट ना कर दें जहां आपका पैसा डूब सकता है, तो वहां से थोड़ा सा आपको बचकर चलना है। बाकी आर्थिक स्रोत जो है वो आपके जल्दी लगता है थोड़े समय में जल्दी से बन जाएंगे। आइए बात करता हूं बृहस्पति की उंगली के बारे में। ये उंगली आपकी सारी उंगलियों में सबसे ज़्यादा खराब उंगली है। इस उंगली पर यदि मैं देखता हूं तो यहाँ पर जाने के बाद में कि सेकंड पर बहुत सारे स्क्रैचेज रेखाएं हैं। यहाँ पर इस तरह की बहुत सारी स्क्रैचेज रेखाएं हैं। साथ ही साथ एक तरीके से कह सकता हूँ कि ये पत्नी से सुख सहयोग के लिए या व्यावहारिक रिश्तों में जो प्रेम संबंध होते हैं उनके अंदर अदलने बदलने की प्रवृत्ति, इस तरह की प्रवृत्तियाँ होती रहती हैं व्यक्ति की। कई बार कई लोगों के कई संपर्क भी प्रेम संबंध देखे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको यहाँ, अभी तो विवाह ही नहीं हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ प्रेमिका के संबंधों में कोई विशेष रूप से सीरियस ना होना। मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व अच्छे धन के स्रोतों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बुध पर्व पर किसी भी प्रकार की कोई रेखा है तो ये माइनर रेखा, जरा सी रेखाएं हैं। ये माइनर रेखाएं वो रेखाएं हैं जिसको मैं पहले भी बोल रहा था कि कहीं ना कहीं से धन के आगमन बने हुए हैं जो आपका बस जेब खर्च चला रहे हैं। यहाँ पर कोई भी अशुभ चिन्ह नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है पूरे पर्वत पर एक भी रेखा ना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी अच्छा है। पर्व यहाँ सम है, यानी आगमन धन के बना लेंगे आप। और साथ ही साथ यहाँ पर कोई अशुभ चिन्ह नहीं है, कोई मोटा नुकसान भी नहीं उठा पाएंगे। मैं बात करता हूँ इसके बाद में सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व और यहाँ पर छोटा सा एक्स का नीचे, बहुत नीचे माइनर सा चिन्ह, उसके बाद ये खड़ी हुई रेखाएं, यानी कुल मिलाकर के आपके जीवन में कुछ स्ट्रगल आएगा, फिर परेशानी आएंगी, फिर जीवन में उन्नति मिलेगी। अभी इनका कोई ज़्यादा रोल नहीं है। ये कह सकता हूँ कि फिर भी सूर्य का पक्ष कुल मिलाकर ठीक ठाक आपके पास है। तो यहाँ पर जो आपका वो सूर्य का पर्व है ये अभी कुल मिलाकर आपके सापेक्ष ज़्यादा बुरा नहीं है, ठीक ठाक है। ज़्यादा भागदौड़ नहीं होगी और आपको लाभ मिलते रहेंगे, सम्मान मिलता रहेगा। चलिए बात करता हूँ आपके सूर्य के पर्व के बाद में सीधे शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व और इसके लास्ट में जाकर छोटी छोटी 3 रेखाएं आखिर में जाकर के, और यहाँ कुल मिलाकर के ये रेखाएं इतनी भर जरूरी हैं जो आपके पास में धन के आगमन बनाती रहेंगी। यानी बहुत ज़्यादा है तो भाग्य साथ नहीं दे रहा है, लेकिन इनकी लंबाई जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी उतना आपके जीवन के अंदर धन के आगमन मजबूत होते चले जाएंगे। तो ये इस तरह के स्रोतों को बताने वाला आपके ये चिन्ह है। यहाँ बात करता हूँ बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और उससे निकलने वाली एक रेखा का संबंध सीधा शनि पर्व को भी है, और कुछ रेखाएं यहाँ थोड़ा सा एक्स का सा चिन्ह बना करके इस तरह से देती हैं, यानी परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने की शक्ति आपके अंदर है। आपका मकान भी निश्चित रूप से होगा, आपके पास विकल्प भी निश्चित रूप से होगा। ऐसे शुभ चिन्ह यहाँ पर हैं।
मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और पूरी हृदय रेखा को यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ पर एक तरह से छोटे से दीप सा लगाते, कुछ रेखाएं लगातार काटती हुई सी, कुछ रेखाओं का नीचे की तरफ पड़ जाना, यानी दिमाग के अंदर, हृदय के अंदर बहुत सारी योजनाओं को ऐसी प्रताड़ित रेखाएं देती हैं। हल्के 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 कट लगातार इस रेखा पर लगातार शुरू से आखिर तक लगे हुए हैं, जो दिमाग के अंदर बहुत सारी योजनाओं को जन्म देती है, जिसकी वजह से आप नुकसान भी उठा सकते हैं। तो एक सही टारगेट को चुनिए और उसकी तरफ आगे बढ़िए, जिससे आपके जीवन में आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी एक और रेखा के बारे में, पर्वत के बारे में। उसे कहते हैं मंगल का पर्व। मंगल का प्रथम पर्व और प्रथम पर्व को यदि देखें तो बहुत बढ़िया ब्रैकेट्स बन रहा है, यानी एक शानदार चतुर्भुज, यानी व्यक्ति का काफ़ी अच्छा बड़ा मकान होना, साथ ही साथ मंगल कार्यों से व्यक्ति को लाभ होना, यानी प्रॉपर्टी के कार्यों से लाभ होना या टेक्निकल कार्यों के द्वारा लाभ होना, इस तरह के संकेत भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे दिखलाई पड़ते हैं। तो ये अपने आप में अच्छे शुभ चिन्ह। साथ ही साथ बुद्धि रेखा की बात करता हूँ, थोड़ा सा बुद्धि का रेखा थोड़ा लहरदार हो जाए, कुछ लहरदार सी बुद्धि रेखा है, थोड़ा सा लहरदार सी, यानी व्यक्ति के जीवन के अंदर उठाव गिराव आते रहेंगे, अप डाउन चलता रहेगा थोड़ा बहुत व्यापार में। साथ ही साथ एकदम से अचानक से क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है। ये बड़े एक्स के चिन्ह, दो हैं पीछे एक आगे, ये व्यक्ति के जीवन के अंदर तलाक तक की स्थितियों पे व्यक्ति को ले जाते हैं। तो ऐसे चिन्हों को अशुभ ही माना जाता है। तो यहाँ बुद्धि रेखा आपकी थोड़ा डावाडोल रहेगी, उसको थोड़ा सा नियंत्रण करना है। कैसे करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके द्वितीय मंगल पर्वत की, जो झगड़े झंझट मुकदमों के लिए जाना जाता है। ऐसी कोई रेखा यहाँ पर नज़र अभी नहीं आ रही कि आपको किसी भी मुकदमे का, झगड़े झंझट का सामना करना पड़े। मैं बात कर लेता हूँ चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत, और यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो चंद्र पर्वत पर किसी भी प्रकार का कोई दूषित चिन्ह नहीं है, यानी यहाँ वो रेखाएं हैं, ये वो रेखा है, थोड़ा सा भाग दौड़ कराएगी तब आपको लाभ दिला देगी। थोड़ा बहुत, ज़्यादा दूर का स्थान का नहीं है, थोड़ी बहुत भाग दौड़ के इसे संपर्क लगते हैं, और किसी भी प्रकार की मानसिक टेंशन की रेखाएं भी यहाँ पर नहीं है। अब मैं बात करता हूँ केतु पर्व की। किसी प्रकार से केतु पर्वत पर ऐसी कोई रेखा नहीं जिससे आप विदेश यात्रा का करें या किसी प्रकार से बहुत बड़ी पूजा पाठ के प्रति आपका आकर्षण रहे, ऐसा कुछ नहीं। राहु पर्वत पर भी किसी प्रकार का ऐसा चिन्ह नहीं है जो आपको अचानक से किसी भी लाभ को, संकेत को दिखाए। तो यहाँ अचानक भी किसी लॉटरी योग का यहाँ पर नहीं है। ये देखिएगा आपकी यहाँ पर ये रेखा जो भाग्य रेखा है, ये थोड़ा सा इधर टूटती है, फिर ये उठती है, फिर ये जहाँ आपने नौकरी छोड़ी है वहाँ से टूटने वाली रेखा बनी, और इसके बाद ये दूसरी रेखा, दूसरे संबंध, और उसके बाद में ये एक रेखा का और उदय जो हुआ है, ये लगभग जाकर के 28 से 29वें वर्ष में हुआ है। तो ये इस तरीके से इसके बाद में फिर भाग्य रेखा लगातार थोड़ा सा चलती है, और हल्का सा स्लाइड्स रेखाएं भी इसके बराबर में है। इसका मुझे डर है थोड़ा सा यहाँ कोई दीप ना बन जाए अंदर की तरफ से, अंदर की तरफ से यहाँ पर कोई दीप ना बन जाए, इसका थोड़ा डर है। अगर यहाँ पर किसी प्रकार का दीप बन गया तो ये बहुत अशुभ हो जाएगा, आपको बहुत नुकसान पहुँचा सकता है। अभी कोई दीप नहीं है, अभी तो सिर्फ एक सपोर्टिंग रेखा लगती है देखने में कि भाई आपको सपोर्ट मिल रहा है, आप दो कार्यों से सपोर्ट करके लाभ प्राप्त कर रहे हैं। चलिए मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद आपके यहाँ पर्व की, जिसको बोलते हैं शुक्र का पर्व। शुक्र के पर्व को यदि आप देखेंगे तो आपको काफ़ी खराब शुक्र पर्व दिखाई देगा। यहाँ पर अंदर शुक्र पर्व के अंदर बहुत सारी नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो आपको काफ़ी एक दूसरे ऊपर चढ़कर रेखा जा रही हैं, एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं जा रही हैं। पर्वत भी कुछ दबा हुआ है जो संबंधों में खराबी के लिए दर्शाया जाता है। यहाँ पर संतान रेखाएं बिल्कुल भी स्पष्ट आपके हाथ से दिखाई नहीं देती, यानी कुल मिलाकर के शुक्र पर्व खराब होना, संतान रेखाओं को ना देना भी, पत्नी के साथ संबंधों में तालमेल में कमी, और साथ ही साथ संतान का देरी से होना। तो ये बहुत सारे संकेत भी आपके हाथ के अंदर है। तो ये तो मैंने आपका हाथ का स्वरूप पढ़ा है कि किस तरीके से हाथ की रेखाओं को पढ़ा है मैंने। अब बताता हूँ आपकी आयु रेखा के बारे में। आप यदि आयु रेखा को देखेंगे तो लगभग जाकर के ये 54 के आसपास यहाँ पर ख़त्म होती है। इसके बराबर ये गैप के बाद ये दूसरी रेखा का उदय होता है। ये क्या होता है, 54 में यदि ये गैप बना रहा, पहले तो मुझे लगता है ये रेखा जुड़ जाएगी, अभी बहुत लंबी आयु है,
लेकिन उसके बाद अब कवरेज रेखा जो चल रही है वो आपकी आयु रेखा है, यानी कुल मिलाकर 74 वर्ष की आयु रेखा वर्तमान में है, आगे भी बढ़ती रहती है। और जो 54, 53 पर मैं बता रहा हूँ गैप, उसमें कोई बड़ा स्थान परिवर्तन हो सकता है, तो वो अगर रहेगा तब, इतना आगे तक इसलिए नहीं बोलता हूँ कि कभी उस समय रेखा जाकर आयु रेखा के रूप में मिल जाए। तो ये इस तरीके से आप अपनी रेखाओं को जान सकते हैं। अब बात करता हूँ मैं आपके सवालों की। पहला सवाल है कि आप कहीं पर मकान बना रहे हैं और वहाँ पर खाद बीज की दुकान करना चाहते हैं, और या वहाँ पर कोई मेडिकल स्टोर, किराना, कपड़ा, ऐसा कुछ भी करना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से यह तो जो मुझे लगता है देखने में, आपका मंगल सूर्य का इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा है। आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से मेडिकल का काम। मेडिकल का काम अच्छे स्तर पर करें, रिटेल के रूप में भी करें, चाहे होलसेल के रूप में भी करें। तो यहाँ कुल मिलाकर मेडिकल का काम मुझे ज़्यादा अच्छा यहाँ सूटेबल लगता है। मुझे नहीं लगता कि आपको खाद बीज के काम से या किराने के काम से, आप किराने के काम में ड्यूटी भी नहीं दे पाएंगे, इस तरह का स्थिराहत भी नहीं है। तो कुल मिलाकर आप मेडिकल का काम और साथ ही साथ जो आपका प्रॉपर्टी का काम है उसको कर सकते हैं। कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिले तो उसे भी कर सकते हैं। तो इस तरीके का यहाँ पर ज़्यादा मुझे दिखलाई देता है। साइड बाई थोड़ा बहुत कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जो मुझे ज़्यादा अच्छा दिखाई पड़ता है वो मेडिकल का काम। चलिए, शादी नहीं हो रही है उसकी चिंता नहीं है, 2022 तक आपकी शादी हो जाएगी, उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। आपके 2 साल के अंदर विवाह हो जाएगा। जहाँ तक सवाल है प्रेम संबंधों के बारे में कि प्रेम संबंध हैं, चलिए ठीक है, चल रहे हैं, जो चलते रहने दीजिए। लेकिन उसकी बात यह है कि आपके वैवाहिक जीवन में निश्चित रूप से तलाक तक की स्थितियों का सामना आपको करना पड़ेगा। उसके लिए आप कुंडली मिलान करके कृपया करके विवाह करें। तो उसमें हम कुंडली मिलान कर देंगे तो बता देंगे भाई ये स्त्री ऐसी है जो आपको छोड़ के नहीं जाने की, आपका साथ निभा देगी। या कुल मिलाकर गुण मिलान करने से फ़ायदा होता है कि भाई तलाक जैसी स्थितियों का सामना ना हो, तो उसके लिए आप कुंडली मिलान करा सकते हैं। भविष्य में आर्थिक स्थिति अभी कम से कम 2 से 3 साल यहाँ पर अच्छी नहीं होनी है, उसके बाद में कुछ स्थितियाँ धीरे धीरे मजबूती की तरफ बढ़ेंगी। तो अभी आर्थिक स्थिति कोई 2 साल तक ज़्यादा अच्छी नहीं होने वाली है। लॉटरी का कोई योग नहीं है। और स्वास्थ्य की स्थिति में शुक्र से संबंधित, यानी कि अपने आप को एक तरह से चरित्र से संबंधित समस्याओं से बचाने का प्रयास करें। तो आपकी सभी रेखाओं के शुभ अशुभ फल जो भी थे मैंने आपको बता दिए हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो है थोड़ा सा चरित्र के प्रति सावधानी रखें और अपने कार्य के प्रति टारगेट रखें। और उपाय बता देता हूँ आपको, कोई ज़्यादा बड़े उपाय नहीं है। सबसे पहले मैं चाहूँगा आपका विवाह हो जाए, इसके लिए आपको, और आपका काम धंधा अच्छा चले, इसके लिए एक बेहतरीन सा पुखराज पहनिएगा। इसे आप पंचधातु में पहन सकते हैं या आप सोने में पहन सकते हैं। कुल चाहें तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ श्रीलंकन पुखराज आपको पहनना होगा, मैं आपको ऑनलाइन दिखला सकता हूँ। आपके स्थान तक कहें तो रिंग बनवा कर भी पहुँचा सकता हूँ और रतन भी पहुँचा सकता हूँ। तो कुल मिलाकर आपको पहनना है पुखराज, जो आपको इन चीज़ों में लाभ दिलाएगा। और साथ ही साथ बाकी अपने रोड़े अटकने जो बाधाएं आ रही हैं उनको हटाने के लिए आप बस पूजा में सिर्फ और सिर्फ बजरंग बाण पढ़ें। केवल बजरंग बाण पढ़ लीजिएगा, हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, मंगलवार का प्रसाद कर लीजिए, मंगल के व्रत रख लीजिए। ऐसा जो कुछ भी कर सकते हैं आप करिएगा। आपकी बहुत सारी बाधाएं फिर दूर हो जाएंगी, आपका कार्य चल पड़ेगा। नमस्कार।